गुड मॉर्निंग मेरे मेरे प्यारे बच्चों। सुबह एक लेक्चर मैंने रिलीज किया था जिसमें हम लोगों ने बायोजियोकेमिकल के बारे में हल्का सा इंट्रोड्यूस हुए थे, है ना बच्चों, कि व्हाट इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल। मैंने समझता हूं कि अब इस टॉपिक को, इस शब्द को मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूं, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपके सिलेबस में दो डिफरेंट तरह के साइकिल्स हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल्स है। एक है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, जो कि एक गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल के अंडर आता है। दूसरा है हमारे पास एक फॉस्फोरस साइकिल जो हमारे सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल के अंडर आता है। क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल के केस में जो रेजर्वायर पूल है वो एटमॉस्फेयर होता है, और जो फॉस्फोरस है उस केस में रेजर्वायर पूल एक आपका लिथोस्फीयर रहता है, ठीक है बच्चों। तो आज हम अभी फिलहाल हम पकड़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, ठीक है। एग्जाम में जो प्रश्न आ सकता है बच्चों, उसमें आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट आर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, है ना। उसके बारे में ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट आर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, डिस्कस नाइट्रोजन साइकिल इन डिटेल, और डिस्कस फॉस्फोरस साइकिल इन डिटेल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर आप लोग बोलोगे हाँ जी गुरुजी हम नाइट्रोजन साइकिल शुरू करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन साइकिल शुरू करने से पहले बच्चों कुछ खास बात ध्यान देना जरूरी है। वो कौन से तत्व है जो एक इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल से अलग करते हैं ना। उसमें हम लोग बोलते हैं जी हाइड्रोकार्बन्स, विच कंसिस्ट ऑफ CH एंड O। वेर एवर देयर इज CHO, वी कैन से दैट थिंग इज एन ऑर्गेनिक थिंग, ठीक है। उसके अलावा कुछ अदर मिनरल्स है, जैसे मैंने बताया था 17, 18, 20 के आसपास मिनरल्स है, ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स है which are very important for making the body of organisms and for proper functioning of the body of organisms, ठीक है। उनमें से एक एलिमेंट है हमारे पास नाइट्रोजन, जो कि एटमॉस्फेयर में गैसेस के रूप में रहता है, और इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और ये बॉन्ड बहुत एक स्टेबल बॉन्ड रहता है, ठीक है बच्चों। फिर आप लोग बोलोगे गुरुजी कि ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों जरूरी है। सो मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि मैं कह सकता हूं कि जेनेटिक मटेरियल के बगैर कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और नाइट्रोजन हर एक जेनेटिक मटेरियल का, चाहे वो RNA हो चाहे वो DNA हो, ठीक है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। फिर मैं कह सकता हूं कि जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ DNA और RNA, दिस इज द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ DNA एंड RNA। फिर एक और बात बोलेंगे हम लोग कि एनर्जी करेंसीज हर एक ऑर्गेनिज्म के जो ATP के रूप में रहते हैं, वी कैन नॉट थिंक ऑफ एनी ATP और NADP whatever विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, विदाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ नाइट्रोजन। वन मोर थिंग, प्रोटीन contains nitrogen, ठीक है। A protein which is made up of amino acids, and there is no amino acid without nitrogen, without the involvement of nitrogen। फिर आप लोग बोलोगे गुरुजी DNA में या RNA में, हमको पता है बच्चों नाइट्रोजनस बेसिस की मदद से DNA या RNA बनता है। नाइट्रोजनस बेसिस कॉल्ड प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, ठीक है। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, फॉर एग्जांपल I will take a diagram, a skeleton of any purine, where at position number 1, at position number 3, at position number 7, and at position number 9, nitrogen atom is there, ठीक है। Moreover, some amino groups, more amino groups are there. For example, this is the skeleton of adenine, ठीक है। So अब इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा बच्चों। तो कहने का मतलब है नाइट्रोजन के बगैर हम कोई DNA या RNA की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के बगैर हम ATP की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ATP किससे बनता है बच्चों? ATP में भी आपका एडिनिन नाम का एक नाइट्रोजनस बेस रहता है, ठीक है। दूसरी तरफ से हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, ठीक है। और प्रोटीन में होता क्या है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं बच्चों, एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। हमको मालूम है प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, है ना, ज्वाइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, वी कैन टेक ग्लाइसिन केमिकल फार्मूला CO and NH2
CH2COOH. In every amino acid, there is a fixed group called amino group and a fixed group called carboxyl group, whereas the central species it varies. ये हमारा ज्यादा डीप नहीं जाना है क्योंकि हमको बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ठीक है। मुझे ये बताना आप लोगों की where the nitrogen is incorporated in case of amino acids which finally make proteins, and without the involvement of proteins no cell or no cells or tissues or organs or no organisms are possible. Without proteins because proteins form structure as well as they are some of the proteins form enzymes which are very necessary for vital activities to be performed in an organism. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे लगता है आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया होगा कि सर ने इंपॉर्टेंस बता दिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नाइट्रोजन की क्यों जरूरत रहती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बच्चों सीधे नाइट्रोजन साइकिल को हम स्टडी करते हैं। एक बात ध्यान देना है बच्चों, मैंने कोई इसमें डिस्क्रिप्शंस नहीं आगे लिखे हैं, कुछ नहीं लिखा है, ये मैंने जानबूझ के किया है। व्हाट आई विल डू, मैं आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि आप लोग अपनी तरफ से टेक्स्ट कैसे लिखते हो। मैंने आप लोगों को बताया था असाइनमेंट बनाना है, ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी आपके सेकंड असाइनमेंट का हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इनफैक्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल्स ये आपका सेकंड असाइनमेंट बनाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हर एक इवेंट को ध्यान से सुनना है, ठीक है, और आप लोगों ने टेक्स्ट भी लिखना है, मैं जानबूझकर नहीं बता रहा हूं, ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे कितना एक अंडरस्टैंड करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो एक क्या रहता है, इवेंट ऑफ an event that involves transfer of material or chemicals which here are nutrient elements, and here we are taking nitrogen as our nutrient element। फिर मैंने बताया था कि इनकी साइकिलिंग होता है रेजर्वायर पूल और साइकिलिंग पूल के बीच में। और फिर मैंने एक और बात बताया था कि जो रेजर्वायर पूल रहता है वो हमेशा आपका एक एबायोटिक कंपोनेंट रहता है। यहां पर इस केस में हमारा रेजर्वायर पूल क्या है बच्चों, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस रूप में रहता है, गैसियस रूप में, ठीक है, N2, और वी कैन राइट इट एज N ट्रिपल बॉन्ड N। फिर मैंने एक और बात बताया था साइक्लिंग पूल। ठीक है, साइक्लिंग पूल जैसे ही नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर को छोड़ता है, ठीक है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब हम कह सकते हैं कि दिस इज एंटरिंग इनटू और दिस एंटर्स इनटू साइक्लिंग पूल। ठीक है, तो दिस पोर्शन इज रेजर्वायर पूल, रेस्ट इज साइक्लिंग पूल which includes abiotic components as well as biotic components। जहां तक बायोटिक कंपोनेंट्स की बात है बच्चों वो इतना तक रहता है ना, जिसमें आपके प्रोड्यूसर्स आएंगे, कंज्यूमर्स आएंगे और डिकम्पोजर्स आएंगे। ठीक है, आप लोग बोलोगे गुरुजी डिकम्पोजर तो लिखा ही नहीं है। जो ये अमोनिफिकेशन है बच्चों, ये जिसके बारे में मैं डिटेल में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अमोनिफिकेशन इज डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया विच आर फंक्शन इज और विच फंक्शन इज डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब दूसरा जो है नाइट्रोजन हमारे पास यहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है, नाइट्रेट एंड अमोनिया में नाइट्रोजन रहता है। दिस इज प्रेजेंट इन सोइल, सो सोइल इज एबायोटिक कंपोनेंट बट इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल एंड इट इज पार्ट ऑफ साइक्लिंग पूल। इस केस में भी यहां पर भी देखते हो आप नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, दीज आर अगेन प्रेजेंट इन सोइल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहने का मतलब है कि जो रेजर्वायर पूल है वो हमेशा एक एबायोटिक कंपोनेंट रहेगा और साइक्लिंग पूल आपका बायोटिक कंपोनेंट भी हो सकता है और एबायोटिक कंपोनेंट भी हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट हैपेंस, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि वो केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस जिसकी मदद से N ट्रिपल बॉन्ड N टूट के किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N या नाइट्रोजन गैस को ना तो प्लांट्स ले सकते हैं डायरेक्टली, ना एनिमल्स ले सकते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन तीन डिफरेंट तरह से बताया गया है। सबसे पहला है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोई एंजाइम्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इधर।
ठीक है, क्योंकि ये एक बिल्कुल फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, व्हाट हैपेंस जब बिजलियां कड़कती है आसमान में, है ना, उस समय में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। वो एनर्जी एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन गैस को तोड़ता है, N2 को तोड़ता है और वाटर को तोड़ता है, वाटर मोलिक्यूल्स H2O, एंड चेंजेस इट इनटू hydroxyl, free hydroxyl radicals, nascent hydrogen, nascent oxygen. Those nascent hydrogen, oxygen, or hydroxyl free radicals, these are very reactive species. They react with nitrogen and convert into nitrous acid or nitric acid, which on dissociation हम बोल सकते हैं ना कि बारिश का पानी होता है, उसके साथ नाइट्रिक एसिड आता है। तो नाइट्रिक एसिड कब बनता है बच्चों? लाइटनिंग की वजह से, जब नाइट्रोजन फिक्स होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको नाइट्रेट मिलेगा। नाइट्रेट मींस NO3 नेगेटिव। ठीक है, दिस नाइट्रेट कैन देन बी टेकन अप बाय प्लांट्स एंड दिस नाइट्रोजन thus enters into the biotic community or the biotic pool of our ecosystem। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। दूसरी तरह से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बच्चों, थ्रू इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो हमारे किसान खेतों में खाद वगैरह डालते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग बच्चों? यूरिया। ठीक है, और यूरिया होता क्या है? इट कैन आइदर बी रिटन एज CH4N2O और इट कैन बी रिटन एज CONH2। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स आप लोग देखोगे बराबर आएगा। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस बच्चों, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जो कि ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है बाय अप्लाइंग स्पेशल कंडीशंस, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, और बाय अप्लाइंग a pressure equivalent to 200 atmospheres and a temperature equivalent to 200 degrees Celsius. So what happens? Nitrogen gas, when mixed with the methane, is converted into urea. And urea, after dissociation, it releases ammonia. And that ammonia can be taken up by plants. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ गया? वेरी गुड, समझ आना चाहिए बच्चों, है ना। ध्यान से अगर आप लोग अटेंटिव रहोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है तो ये हो गया हमारा दूसरी तरह से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का तरीका है। और तीसरा तरीका है हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी दो तरह से होगा, या तो सिम्बायोटिक मैनर में या फिर फ्री लिविंग मैनर में। और ये परफॉर्म करते हैं सिंपल प्रोकारियोट्स। क्यों? क्योंकि प्रोकारियोट्स के पास बच्चों एक एंजाइम सिस्टम होता है, इसको जिसको हम नाइट्रोजिनेज एंजाइम सिस्टम बोलते हैं या डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम सिस्टम बोलते हैं, अगर मोर करेक्टली बोलना होगा। क्योंकि जो ये एंजाइम होता है, इसमें ये एक डाइमेरिक एंजाइम है बच्चों, ना। दो तरह के प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं, एक हम बोलते हैं आयरन प्रोटीन, दूसरा हम बोलते हैं मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। तो ये डाइमर के फॉर्म में रहता है, और सिंपली बोलने को हम बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम। दिस एंजाइम हैज अ कैपेबिलिटी टू ब्रेक N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, which cannot be done by other any of the eukaryotes, because all the eukaryotes, they do not have this dinitrogenase enzyme system। ठीक है, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि फ्री लिविंग में क्या होता है और सिम्बायोटिक में क्या होता है। ठीक है, सिम्बायोटिक में आप लोग देख सकते हो कि लेग्यूम्स में होता है बच्चों, है ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जहां पर एक बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नोड्यूल्स बनाता है, उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फ्री लिविंग में ऑर्गेनिजम्स में जैसे सियानोबैक्टीरिया है, नोस्टॉक है, एनाबीना एक्सेट्रा है, उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स बनते हैं। जैसे नोस्टॉक के अंदर क्या बनता है बच्चों? हिटेरोसिस्ट। तो हिटेरोसिस्ट के अंदर डाइनाइट्रोजिनेज एंजाइम सिस्टम होता है, जो अल्टीमेटली क्या करता है बच्चों? N2 को तोड़कर NH3 में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया और अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, दिस अमोनियम आयन इज अनस्टेबल, तो हम ये नहीं लेंगे, हम सिंपली बोलेंगे नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस नाइट्रेट फिक्स्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और दिस अमोनिया फिक्स्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन,
or biological nitrogen fixation can be assimilated by plant. So this nitrogen enters into the first components, first biotic component, that is the producers, the organism which can perform photosynthesis. ठीक है बच्चों. हाँ, एक बात मैं भूल गया, ये बताना चाहूंगा, जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बच्चों, इसको हेबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं. हेबर्स प्रोसेस, HABER' और हेबर्स एंड बोश, BOSCH, क्योंकि ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के आसपास में, है ना बच्चों, यूरिया का खोज किया था और इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था मेरे प्यारे बच्चों, जो आज के समय में किसानों को काम आ रहा है. किस लिए? नाइट्रोजन सप्लाई करने के लिए अपने अपने प्लांट्स को. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. अब बात करते हैं, जब नाइट्रेट प्लांट्स के अंदर एंटर होता है बच्चों, तो नाइट्रेट इसी रूप में नहीं रहता है. नाइट्रेट को अदर, क्योंकि नाइट्रेट पॉइजनस होता है. ठीक है, अमोनिया भी पॉइजनस होता है अगर ये लंबे समय तक इन प्लांट्स के टिश्यू में स्टोर रहे. ठीक है, इसलिए नाइट्रेट और अमोनिया जैसे ही प्लांट्स के अंदर एंटर करते हैं, इनको चेंज होना पड़ता है बच्चों, इनको किसी और फॉर्म में चेंज करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग लेंगे नाइट्रेट, हाउ द नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू सम यूजफुल फॉर्म. ठीक है, सो देयर आर टू एंजाइम सिस्टम्स कॉल्ड, वन इज कॉल्ड नाइट्रेट रिडक्टेज एंड अनदर वन इज कॉल्ड नाइट्राइट रिडक्टेज. ठीक है, so what happens, nitrate reductase changes nitrate into nitrite, nitrate into nitrite, and there is one more enzyme system present in plants which changes nitrite into ammonia. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. So inside plants, nitrate is converted to ammonia by the action of two different types of enzyme systems. One is called nitrate reductase, which converts nitrate into nitrite, and there is one more enzyme system called nitrite reductase, which converts nitrite into ammonia. अब आप लोग बोलोगे गुरुजी आपने कहा था कि अमोनिया भी पॉइजनस होता है, तो उस सूरत में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो अमोनिया है NH3 or ammonium ion NH4 plus, it is changed into some amino acids by the activity of a two-step process, or through a two-step process by the activity of two different types of enzymes which are known as GS-GOGAT system. These are the abbreviations used for two different enzyme systems. One is GS, called glutamine synthetase, and another one is GOGAT, which is called glutamine synthase or glutamine 2-oxoglutarate amino transferase. ठीक है, ये क्या काम करते हैं बच्चों, जो अमोनिया पौधे के अंदर होता है, ठीक है, या जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय में जो अमोनिया बनता है बच्चों, ये नोड्यूल के अंदर ही बनता है. ठीक है, और उसके बाद जब ये अमाइनो एसिड के रूप में कन्वर्ट होता है, तब ये आपका अमाइनो एसिड को होस्ट प्लांट को देते हैं इन केस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. वेयर इन केस ऑफ atmospheric and industrial nitrogen fixation, ammonia is present inside plants themselves, where they are converted into amino acid firstly, and then in different other biomolecules, say proteins, other proteins, ATPs or purines, pyrimidines, whatever. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं फिर एक बार इस स्टेप को मैं समराइज करना चाहूंगा. दो एंजाइम सिस्टम बताया था मैंने, एक बताया था मैंने GS, जिसका नाम है ग्लूटामिन सिंथेटेज, और अनदर एंजाइम सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं गोगेट. इसका नाम आपका ग्लूटामेट सिंथेज भी बोल सकते हैं, या इसको ग्लूटामिन ऑक्सो ग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफेरेज भी बोल सकते हैं, जिसकी मदद से अमोनिया को अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हमको मालूम है नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर किस रूप में है बच्चों, या तो वो एटीपी के रूप में है, एटीपी में इनकॉर्पोरेटेड है, या अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेटेड है, या वो प्यूरिन्स और पायरिमिडीज में इनकॉर्पोरेटेड है. 10 ये जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है.
ठीक है। अब फिर क्या होता है, प्लांट्स को क्या करते हैं बच्चों, एनिमल्स खाते हैं, तो वही नाइट्रोजन एनिमल्स के अंदर एंटर कर जाता है। एनिमल्स में भी फर्स्ट क्या होते हैं, हर्बिवोर्स, देन कार्निवोर्स, प्राइमरी लेवल कार्निवोर्स, सेकेंडरी लेवल कार्निवोर्स, टर्शियरी और टॉप लेवल कार्निवोर्स। ठीक है। और हमको मालूम है लास्ट में प्लांट्स भी मरते हैं और एनिमल्स भी मरते हैं। ठीक है। और प्लांट्स और एनिमल्स के मरने के बाद फिर क्या होगा बच्चों, प्लांट्स डाई, एनिमल्स डाई, एंड आफ्टर दैट दीज आर डीकंपोज्ड। डिकम्पोजिशन हो जाता है। हमको पूरे डिकम्पोजिशन के बारे में जानकारी नहीं लेना है, हमने क्या करना है, हम उस डिकम्पोजिशन के बारे में जानकारी लेंगे जिसमें नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन और डिजेनरेशन, ठीक है, और डीकंपोजिशन कैसे होगा, इट अकर्स थ्रू टू स्टेप्स। वन स्टेप इन्वॉल्व्स प्रोटियोलिसिस, जिसमें प्रोटीन ब्रेकडाउन होके आपका अमाइनो एसिड्स बनाता है। सेकंड स्टेप इन्वॉल्व होता है जिसमें अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है और हमारा अमोनिया रिलीज हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक और बात आती है, आप बोलोगे सर प्लांट मरता है, कभी तो परमानेंटली मरता है, कभी टेम्पोररीली मरता है। टेम्पोररीली मरने का मतलब जो सीजनल पत्ते शेड करते हैं या प्लांट पार्ट्स टूट जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो डिकम्पोजिशन होता है। और आफ्टर एंटायर द डेथ ऑफ एंटायर प्लांट बॉडी इट इज डिकम्पोज्ड, एंड एनिमल्स आफ्टर डेथ दीज आर डिकम्पोज्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन which involves two steps again मेरे प्यारे बच्चों। one is proteolysis for example in case of proteins, and second one is the breakdown of amino acids, and thus ammonia is released। ठीक है, ammonia is released where बच्चों, inside soil, and this ammonia then again can be taken up by plants, can be taken up by plants, or it may change into nitrate through a two-stepped process called nitrification which involves again microorganisms। ठीक है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास क्या करता है बच्चों, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और एक और ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिनको हम बोल सकते हैं नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं बच्चों, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस नाइट्रेट की किस्मत देखो, इसका चांस देखो। इस नाइट्रेट को अगेन या तो प्लांट्स ले सकते हैं और फिर एक छोटा सा साइकिल रिपीट कर सकते हैं, और दिस नाइट्रेट इज एक्टेड अपॉन बाय येट अनदर टाइप ऑफ some microorganism which again are bacteria. There are many bacteria which are responsible for conversion of nitrate NO3 negative into N2, और N2 क्या आ गया हमारे पास बच्चों, गैस। ठीक है, एंड दस नाइट्रोजन अगेन एंटर्स इनटू इट्स रेजर्वायर पूल अनइंटरप्टेडली। ठीक है बच्चों, तो उस सूरत में क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल बिकॉज नाइट्रोजन इज मूविंग बैक और ट्रांसफरिंग बैक, और इसका रिप्लेसमेंट हो रहा है दोबारा से रेजर्वायर पूल के अंदर अनइंटरप्टेड मैनर में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी आपने बताया ही नहीं, डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है। कई बैक्टीरिया है, उनके अंदर एक नाम है बच्चों थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, which contains some enzyme system which converts this nitrate into atmospheric nitrogen और nitrogen gas। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके साथ हमारा नाइट्रोजन साइकिल समाप्त होता है। हाँ, एक और बात बताना चाहूंगा, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बच्चों, ठीक है, क्या पानी के साथ, बारिश के साथ क्या गिरता है धरती पर, नाइट्रिक एसिड। जब ये नाइट्रिक एसिड डिसोशिएट हो जाएगा बच्चों, क्या लिबरेट होगा, नाइट्रेट। इस नाइट्रेट को या तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे और साइकिल को आगे बढ़ाएंगे, या तो दिस नाइट्रेट कैन डायरेक्टली बी एक्टेड अपॉन बाय द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, एंड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन this nitrogen can directly be converted into a molecular nitrogen which is in the form of
नाइट्रोजन गैस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं लेक्चर अच्छे से आप लोगों ने समझ लेना है। ठीक है, हल्का सा एक समराइज कर लेते हैं दोबारा से। कुछ एंजाइम्स है बच्चों, ठीक है, फिर एंजाइम्स है, इनके बारे में अगर हमको जानकारी हो जाएगा तो साइकिल को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। व्हाट इज डाइनाइट्रोजीनियस एंजाइम बच्चों? दिस इज द एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट्स, चाहे वो फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो सिम्बायोटिक सिस्टम का हिस्सा हो। ठीक है, व्हाट डज इट डू? इट चेंजेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कॉल्ड N2 और N ट्रिपल बॉन्ड N into अमोनिया। ठीक है, दिस अमोनिया कैन देन बी टेकन अप बाय प्लांट्स। ठीक है, thus it enters into biotic pool and passing through different various components of biotic pool, it enters into abiotic pool, and through abiotic pool it goes back to atmosphere, which is its reservoir pool. ठीक है, second type of enzyme system is nitrate reductase and nitrite reductase enzyme system. These are present in plants. नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? ये नाइट्रेट को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट के रूप में, और नाइट्राइट क्या रिडक्टेज क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? ये नाइट्राइट को अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करता है, अमोनिया और अमोनियम आयन। ठीक है, देन दिस अमोनिया इज एक्टेड अपॉन बाय to different enzyme systems and converted into firstly into amino acids. And what are those two enzyme systems? GS-GOGAT system, where GS stands for glutamine synthetase and GOGAT stands for glutamine 2-oxoglutarate amino transferase. ये दो एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चों? ये अमोनिया को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, which then very easily can be incorporated into the body of a plants. और लास्ट में एक और एंजाइम सिस्टम में डिस्कस करना चाहूंगा, the enzyme system which is present in the prokaryotes again. For example, there is one genus called Thiobacillus having a species called denitrificans. So the bacteria or bacterium called Thiobacillus denitrificans changes nitrate into nitrogen gas, and this nitrogen gas goes back to atmosphere or to its reservoir pool. And because nitrogen cycle involves the reservoir pool in the form of atmosphere, this is said to be a gaseous nutrient cycle. And because the nutrient element, after passing through the cycling pool, it goes back to reservoir pool in an uninterrupted manner, and thus it becomes available for next cycle. And thus this type of cycle or nitrogen cycle can also be said to be a perfect nutrient cycle or a complete nutrient cycle. So with this, our lecture finishes. So see you in next lecture, जिसमें हम लोग डील करेंगे बच्चों फास्फोरस साइकिल को. So thank you very much.